हैड ए सेल्स एंड मार्केटिंग फोर्स अबाउट 600। तो उसमें नेचुरली कश्मीर में भी 8-10 लड़के थे। वो लड़के आज भी मेरे टच में हैं। आज सुबह भी एक इससे बात हुई, जब भी उनको कुछ हेल्प चाहिए होती है तो लास्ट ईयर या लास्ट ईयर मेरा बेटा जिंदगी में पहली बार कश्मीर गया, तो मैंने उसको कहा था, मैंने कहा सज्जाद जरा देख लेना यार, ये पहली बार जा रहे हैं, इनको पता नहीं है, तो जरा ध्यान रख लेना। तो ही टुक गुड केयर ऑफ द, रहे वो होटल में वो सब, बाकी उनको आपको कोई लोकल हेल्प चाहिए तो मुझे बोलना। सो आज की डेट में एज ऑफ टुडे, आज हम 25 अप्रैल को बात कर रहे हैं, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर आवर कम्युनिटी। अच्छा, कई अटेम्प्ट्स हुई, 2-3 अटेम्प्ट्स 1990s में हुई, और खासतौर से जो रूरल एरियाज के थे ना, जो इनकी जमीनें थी, तो वो लोगों ने अटेम्प्ट किया वापस जाने का। दे वर किल्ड मतलब एक वो नंदीग्राम मैसेकर, अपने आप पढ़िएगा उसको लेके, आपकी एक मुस्लिम्स की एक शायद शब बारात थी या क्या, मतलब वाज अ नाइट ऑफ, जहाँ रेवलरी या ऐसे करते हैं, उनमें मस्जिदों में उन लोगों ने म्यूजिक ऑन कर दिया ताकि गोलियों की आवाज ना सुनाई दे। शकील साहब, आई डोंट नो आपके पास पॉसिबल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन एक नरेशन जो है स्टोरी की, द कश्मीर फाइल्स, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कभी, रीजन बीइंग वो जिसने वो फिल्म बनाई है, वो कहता है जी मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, टेलीविजन रिकॉर्डिंग्स। मैंने आपको एक नाम लिया, एक जस्टिस नीलकंठ गंजू थे, ही वाज किल्ड सड़क में 89 में उनको मार दिया। हिज सन, आउट ऑफ उनको सिक्योरिटी कंसर्न से उनको फैमिली को हटा दिया गया, अभी वो यूएस में रहते हैं। तो वो मेरे टच में है, वो कहते हैं कि वो आया था, विवेक अग्निहोत्री हैड कम हियर, तो मेरा इंटरव्यू लिया उसने। कहते मेरा इंटरव्यू जो था वो 15 मिनट का या 20 मिनट का स्लॉटेड था, तो 1 घंटा तक हम लोग बात करते रहे। तो वो आदमी ने जो एविडेंस गैदर किया है ना, उसको एक बार देख तो लो यार, डोंट डिसमिस इट। लाइक मुझे जिस चीज का मुझे डॉक्टर इश्तियाक से बहुत अफसोस, आई मीन आई वाज अ पर्सन हु रोट एन आर्टिकल इन फेवर ऑफ अबाउट डॉक्टर इश्तियाक अहमद एंड प्रेजिंग हिम कि साहब ये बहुत अच्छी बात करते हैं, बट व्हेन इट 7 अक्टूबर को उनके जो बयानात थे, उससे मुझे दुख हुआ। व्हेन ही failed to criticize Hamas for taking 1400 innocent Jews as hostage. हाँ, हो सकता है, जैसे अभी उन्हें वो जो दुर्दाना नजम के इंटरव्यू में कहा है कि सुना है ऐसा, वर्ड्स विच डू नॉट बिहेव अ स्कॉलर। एक स्कॉलर को ही नीड्स टू हैव अ बेटर कंट्रोल ओवर लैंग्वेज। तो अल्टीमेटली यही होता है कि भाई, आई डोंट नो वो कितने मुसलमान हैं, वो तो मैंने देखा है क्योंकि वो ईद पे यहाँ लास्ट ईयर आए थे, लेकिन चलो ठीक है, उनका अपना अकीदा है, ही वाज बेसिकली अ कम्युनिस्ट, तो उसकी वजह से ही उनको भेजा गया, स्वीडन भेजा गया, भाई यहाँ वे तकलीफ में आ जाएगा। he came to India twice, he lived with Hindus, उनके घरों में रहे, लेकिन इधर उधर जब बात करते हैं तो उनका वो जो अपना वो वेनम है वो बाहर आ जाता है। मतलब वो जो है ना, जो मैंने आपको जो वीडियो भेजा था, उसमें वो सोनम महाजन ने, उसमें शी हैड यूज्ड इट। आपके भी सोनम महाजन से आई थिंक यू हैव हैड 1 or 2 इंटरव्यूज विद हर। तो ऐसा नहीं कि वो पागल लड़की है, वो भी रजौरी की लड़की है, विच इज ऑन ऑलमोस्ट ऑन बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान। तो उस लड़की ने भी काफी कुछ, शी हैज गिवन अ पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल ऑफ डॉक्टर इश्तियाक, क्योंकि एक्सपेक्टेशन किससे होती है? हामिद मीर से एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, या कमर चीमा से एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि वो सच बोले। इश्तियाक से जरूर ये एक्सपेक्टेशन थी कि भाई एटलीस्ट यू स्टिक टू द ट्रूथ। उसको आप अगर ऐसे करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना? तो एनीवे, बताइए साहब, और बताइए। मैंने आज काफी कुछ बात कर ली आपसे, मेरा दिल का गुबार भी मैंने उतार लिया। मैं सजेस्ट करूंगा आप इसको जी। अच्छा, पाकिस्तान में एक आर्ग्यूमेंट जो दिया जाता है, मुझे वो काफ़ी फसाइल लगता है, लेकिन दिया जाता है वो, कि कश्मीर कभी भारत का हिस्सा नहीं रहा।
बहुत बढ़िया। आई एम वेरी थैंकफुल आपने ये पॉइंट ही उठाया है। जो मैं आपको हिस्ट्री सुना रहा था, देयर वाज अ, मैंने आपको बताया ना, आदि शंकर केम ऑल द वे फ्रॉम केरला फॉर कश्मीर, फॉर लर्निंग इन कश्मीर। कर्नाटका में आज की डेट में भी, कर्नाटका में आज की, साउथ इंडिया आज की डेट में भी ऐसा है कि देयर आर पीपल हु, समझ लीजिए, उनका एक ये जो यज्ञोपवीत होता है, ये सेरेमनी होती है, थ्रेड सेरेमनी होती है, वो क्या कहते हैं कि हम लोग वी आर टेकिंग 7 स्टेप्स टुवर्ड्स कश्मीर फॉर लर्निंग। ठीक है। तमिलनाडु में मदुरई नाम की जगह है, वहां से एक वन ऑफ द पर्सन्स फ्रॉम द, मधुराजा उसका नाम था, ही केम टू कश्मीर टू बी अ डिसाइपल ऑफ अ वेरी वेरी बिग सेंट, अभिनव गुप्त के नाम से थे, उनका चेला बने। उन्होंने, ही हैज कंपोज्ड अ beautiful poem about his guru. So, see, politically as we understand it today, it might not have been one, but culturally, Kashmir was a part of India. Kashmir was always a part of India. तो इसलिए जो लोग ऐसा कहते हैं वो फैक्ट्स या तो पढ़ते नहीं है या तो इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं तो मुगल दौर में तो आपने भी जैसे डिस्क्लोज किया कि हाँ, कश्मीर वाज अकबर पार्ट ऑफ इंडिया। जी, अकबर ने कैप्चर किया था। जहांगीर ने जो कश्मीर में बाग बनाए हैं, वो क्या हवा में बनाए थे? ये तो मैंने कहा ना साहब, अनफॉर्चुनेटली आपके यहाँ पे नैरेटिव बड़े खतरनाक सेट किए जाते हैं। तो चलो, गॉड ब्लेस देम। कश्मीर में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड अछबल, बहुत खूबसूरत एरिया है। वहां पे जहांगीर की बेगम ने, नूरजहां, उसने वहां पे एक बहुत बढ़िया गार्डन बनाया था। और वो कहते हैं कि नूरजहां साहब, सॉरी, जहांगीर साहब शराब पीते थे और म्यूजिक सुनते हुए डांस देखते थे। ये जो औरंगजेब का बड़ा भाई दारा शिकोह, he had constructed a very beautiful garden, उसको परी महल कहते हैं, चश्मशाही के ऊपर वो था। तो जो ऐसा कहता है कि कश्मीर वाज नेवर अ पार्ट ऑफ, मैंने कहा ना, पॉलिटिकली इट माइट नेवर हैव बीन। जिस तरह से आज हम देखते हैं ना कि पाकिस्तान के 4 ये है, तो वैसे तो पाकिस्तान 47 से पहले था ही नहीं। So somebody can say कि पाकिस्तान didn't exist और बांग्लादेश did not exist। तो हकीकत ये है कि इंडिया हैज बीन अ कल्चरल प्लेस। इंडिया इज अब हमारा इंडोनेशिया से, जावा सुमात्रा से शायद पॉलिटिकल इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं रहा है, बट आज की डेट में भी, या थाईलैंड में आज की डेट में भी, कंबोडिया में आज की डेट में भी, दोज इंडियन ट्रेडिशंस दे आर देयर। वो मंदिर वहां पे हैं आज। तो इंडिया ने कभी उसको कैप्चर किया या नहीं किया, या चोलास ने किया था, लेकिन वो कितनी देर रहा। मैं आपको बड़ी एक और इंटरेस्टिंग, हमारा एक स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा में एक नदी है, बिग रिवर, दैट्स कॉल्ड महानदी। क्योंकि मेरे को ट्रैवलिंग का एक अपॉर्चुनिटी मिलता था, आई वुड ट्रैवल क्वाइट ऑफन। तो वहाँ एक फेस्टिवल आता है, एक पर्टिकुलर डे, मुझे वो डे याद नहीं है। वहाँ की लेडीज जो हैं वो लकड़ी के बोट्स बना के नदी में डालती हैं कि भाई ऐसे हमारे लोग जो थे वो ईस्ट की तरफ जाया करते थे। ईस्ट मीन्स ऑब्वियसली स्टार्टिंग में उसको आप जिसको क्या बोलते थे, उसको इंडो चाइना बोलते थे ना। तो इंडिया का जो कल्चरल इम्पैक्ट था वो अक्रॉस था, मतलब काफी कंट्री था। दूसरा एक चीज और बताऊंगा, मुझे अफसोस हुआ, अभी क्या हो रहा है कि हमारी जो हिस्ट्री है वो किसने लिखी? ब्रिटिशर्स ने लिखी, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री जिसको बोलते हैं ना, मैक्स मिलर से स्टार्ट होके उन लोगों ने ट्रांसलेशंस किए। अभी आपको शायद याद, आपने शायद देखा होगा, जज किया होगा, मोदी जी द्वारका के पास एक ही वेंट अंडर द सी, आपको याद है? जी जी, कुछ दिन, इट वाज नॉट वेरी लॉन्ग बैक। रीजन वाज द्वारका वाज अ कोस्टल सिटी एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो डूब गई। तो जो भगवान कृष्ण के महाभारत के समय के उसमें जो बिल्डिंग्स थी और वो सब चीजें थी, वो आज भी अंडर द सी अवेलेबल हैं। आप समझ रहे हैं? दैट इज व्हाट ही वेंट टू सी। अब उन्होंने एक वहां पे इवेंट स्टार्ट कर दिया कि एक सबमरीन जैसा एक कुछ व्हीकल है, उसमें लोग जाएंगे, देखेंगे।
नाउ दैट इज सेड टू बी, उसकी कार्बन डेटिंग जो हुई है वो 16,000 साल की हुई है। और मुझे अफसोस हुआ अपने जो आपके हुदबा साहब हैं, प्रवेश हुदबा, उनकी जो ही इज गाइडेड मोर बाय द वेस्ट, या तो ग्रीक्स की जो उनकी थोड़ी बहुत जो भी है, बट उनको इंडिया में कुछ दिखता नहीं है। जबकि इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कंट्रीब्यूशन टू एस्ट्रोनॉमी, हमारे यहाँ ज्योग्राफी को भूगोल बोलते हैं। हिंदी संस्कृत में ज्योग्राफी इज कॉल्ड भूगोल। व्हाट डज इट मीन? द अर्थ इज राउंड। आपके यहाँ तो मौलवी साहब अभी भी बोलते हैं कि इट इज फ्लैट, है ना? बट इंडिया में भास्कराचार्य के समय से ये कॉन्सेप्ट थे कि नहीं भैया, जमीन गोल है। और जो मैंने आपको ये पंचांग दिखाया ना साहब, आपको मैंने ये पंचांग दिखाया, ये लोकल पंडित्स कैलकुलेट करते थे, एंड दे कुड प्रिडिक्ट कि ये दिन को एक्लिप्स होगा, ये दिन को ऐसा होगा, ये दिन को ऐसा होगा, इंक्लूडिंग वेदर वो लोग प्रिडिक्ट करते थे। इस पंचांग में लिखा है, ठीक है? तो ये कहना कि जी कश्मीर वाज नेवर अ पार्ट ऑफ इंडिया, ये तो जी इसमें क्या कह सकते हैं। इफ्तिखार गिलानी साहब सैयद अली गिलानी के भतीजे और सन इन लॉ हैं। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा नवंबर 2019 में, तर्जुमानुल कुरान में वो छपा, जो जमात इस्लामी का ऑफिशियल आर्गन है, और भी इसके अलावा शायद पाकिस्तानी किसी अखबार में छपा। बहरहाल उसमें वो ये कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों की अक्सरियत ने एक बार फिर अपने हम वतनों की पीठ में छुरा घोंपकर तारीख के मुख्तलिफ अदवार यानी ईराज को दोहरा दिया है, यानी रिपीट किया है, और वो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ टिरनी बनने का काम किया उन्होंने। फिर उन्होंने कुछ नाम लिए कि एयर मार्शल कपिल कॉक, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट संदीप, अशोक भान, नताशा कोल, फिल्म मेकर संजय काक और एम के रैना कश्मीरियों पर आई इस आफत यानी डिजास्टर पर झूम रही है। कौमी मीडिया में इस कम्युनिटी के 3 अफराद सिक्योरिटी के हमरा कश्मीर में घूमकर इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने से कश्मीरी खुश हैं और वो किसी तरह के भी रद्द अमल का इजहार नहीं कर रहे। ये तो भला हो बैनुल अक़वामी मीडिया का जिसने उनका पोल खोल दिया। फिर वो कहते हैं कि जिन लोगों ने कश्मीरी पंडितों को बेघर होने पर मजबूर किया, उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई यानी प्यूनिटिव एक्शन क्यों ना लिया गया, बल्कि उसको महज प्रोपेगेंडा का एक वेपन बना दिया गया। शकील साहब, पहले तो मैं कहूँगा, शायद मुझे नहीं पता इनकी बच्ची थी या कोई इनकी फैमिली की कोई लड़की थी जिसने कि अभी शी हैज गिवन आउट इन पेपर्स कि जी ये जो आई हैव नो एसोसिएशन विद दिस सेसेशनिस्ट एजेंडा। मुझे याद नहीं, शायद इन्हीं की फैमिली में, इसी फैमिली से है वो। जी जी, इसी फैमिली से एक लड़की थी कि आई हैव नो एसोसिएशन एंड आई डोंट बिलीव इन देयर एजेंडा। दूसरी बात यह है कि मैंने आपको बताया कि जमात इस्लामी वाज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट। उन्होंने ही अल्टीमेटली वो जो हिजबुल मुजाहिदीन थी वो जमात इस्लामी की ही एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन थी। तो जिलानी साहब का ये कहना, आर यू अवेयर दैट सैयद जिलानी का ट्रीटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री में करवाती थी बॉम्बे में? आई हैव मेट दोज डॉक्टर्स, आई हैव मेट दोज, दैट देयर वाज अ कश्मीरी पंडित डॉक्टर इन दैट, ठीक है? उस वक्त हिंदुस्तान का पैसा लेना उनके लिए इट वाज कबूल, इट वाज हलाल, और बाद में गालियां देना दैट वाज। इसमें देखिए बिहाइंड द सीन पॉलिटिक्स क्या क्या चला है वो तो ऊपर वाला ही जानता है। वो तो ये जो जितने सेसेशनिस्ट थे ये लोग कितना एडवांटेज, वो मिस्टर दुल्लत थे, एएस दुल्लत, उन्होंने भी बुक में लिखा है, एंड ही हैज बीन, तो ये जो थे ना हमारे यहाँ पे कुछ लोग who had ambiguity थी, ठीक है भाई कर लो, ऐसा कर लो, they were playing games। कश्मीर के साथ, कश्मीरी मुस्लिम्स के साथ गेम्स प्ले की गई। उनको आफ्टर ऑल आपके बेटे को 500 रुपया दिया जाए कि चल बेटा आज पत्थर मार, तो वो तो बोल रहा था भाई ठीक है, अच्छा है, मेरा तो बढ़िया काम हो गया। लेकिन उस पत्थर मारने के लिए, या वो जो समझ लीजिए ना ये थे स्कूल जलाने की जो एक मुहिम चली, या स्कूल जला दो। आपको पता है कश्मीरी पंडित जब भागे वहां से, देयर वर 2 थिंग्स विच कश्मीर वैली के लोगों ने मिस की, इंक्लूडिंग जो कि मुफ्ती ने भी एक बार, मुफ्ती सैयद ने, सॉरी महबूबा मुफ्ती ने भी कहा और फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा।
दे लॉस्ट सम वेरी गुड टीचर्स। हमारी कम्युनिटी में काफी लोग जो थे वो टीचर्स थे, तो काफी इनमें से लोग जो हैं वो कश्मीरी पंडित्स के हाथ के पड़े हुए हैं। उसका सिला क्या दिया वो अलग बात है, लेकिन चलो थे। और दूसरे थे डॉक्टर्स। देयर वर सम वेरी वेरी गुड डॉक्टर्स। मुझे याद है फारूक अब्दुल्ला का एक उसका है ना, उसकी एक आदत है, वो रैंट्स बोलते हैं, वो करने लगा यहाँ कश्मीर में किसी को हेडेक होता है तो वो जम्मू भागता सुशील राजदान के पास, करो यहाँ के डॉक्टर नहीं है क्या। सो वैली लॉस्ट टीचर्स एंड वैली लॉस्ट सम वेरी गुड डॉक्टर्स। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अभी हम लोग जो है हमारे यहाँ पे भी देयर आर पीपल हुआ। मैं एक काम करूंगा, मैं देखता हूँ यहाँ पे हमारे हैदराबाद में ही देयर इज अ जेंटलमैन, उनके अभी भी आबाई गांव में उनकी जमीन है। मेरी तो कोई जमीन है नहीं, मैं तो नंग धड़ंग आदमी हूँ, उसकी है। तो मैं देखता हूँ अगर वो कभी अवेलेबल हुआ तो मैं आपसे बात, वी कैन फिक्स अ मीटिंग। ही विल टेल यू कि जो ये जमीन वाले लोग थे और जो जिनके ऑर्चर्ड्स थे, जिनकी लैंड थी, घर भी थे वहाँ, ऑब्वियसली घर भी थे, तो वो जो रूरल एरिया में क्या हुआ। अब मतलब आप समझ लीजिए, मेरा एक पहचान का है आदमी, ही वॉज टेलिंग मी जी मेरे घर में 5-6 गायें थी। अब गाय को तो लेके आप नहीं जा सकते ना, ये वेरी, आपका खुद का ठिकाना कहीं नहीं है तो कैसे जाएंगे। तो वो कैसे कहते जी, मैं एक पड़ोसी के घर गया कि भाई इनको काटना नहीं, ये हमने अपने बच्चों की तरह इनको पाला है, तो इनको तुम भी पालना, दूध देंगी ये, डोंट ईट देम। तो उसने एक दिन एक आर्टिकल ऐसा लिखा था कि मुझे अभी भी वो दर्द है मेरे दिल में कि मैं उन गायों को जो मेरे बचपन में वर पार्ट ऑफ माई चाइल्डहुड, उनको मैं बचा नहीं सका या मैं उनको अपने साथ ला नहीं सका। तो जो रूरल एरिया की अपनी स्टोरीज हैं, अपने बहुत बुरे बुरे एक्सपीरियंसेस हैं। आपको मैं ये बताऊं, मेरे फादर जो थे, जिस एरिया में हम रहते हैं वो 1947 का रेफ्यूजी कैंप था। उसको बोलते ही, जम्मू की बात कर रहा हूँ, जम्मू में उसको बोलते थे कैंप गोल गुजराल। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज जो आपको शायद कहीं से नहीं पता चली होगी, 1947 में जब कबायली आप लोग उनके यहाँ से आए तो देयर वर लॉट ऑफ एरियाज जहां से हिंदू माइग्रेट करके, सिख माइग्रेट करके। मुजफ्फराबाद एक एरिया है, ऐसे ही पुंछ दूसरी साइड से एक एरिया है। अब इन दोनों जगहों में सरदारों की, सिख्स की एक अच्छी खासी मेजॉरिटी थी। दे वर एनकरेज्ड बाय द लोकल गवर्नमेंट, दैट मीन्स शेख अब्दुल्ला, कि आप लोग जम्मू चले जाओ, वहां आपको थोड़ी जगह दे देंगे, वहां पे आप बस जाओ। तो हम लोगों का, मेरा घर जो आज जम्मू में, आई हैव अ स्मॉल हाउस, माय फादर बिल्ट अ हाउस, वो सारे इट वाज सराउंडेड बाय सरदार जीज। एंड दो सरदार जीज, मुझे याद है आज से कुछ साल पहले जब मैं जम्मू में था, एक मास्टर हाकिम सिंह करके थे, वो मुजफ्फराबाद से भागे थे। ही हैड किल्ड हिज 3 daughters एंड वाइफ विद हिज ओन हैंड, पार्टीशन के वक्त, मास्टर हाकिम सिंह। वो मेरे ग्रैंडफादर के फ्रेंड बन गए जी, जब हम लोग जम्मू में रहने लगे। ही हैड देन मैरिड, ही हैड मैरिड ट्वाइस आफ्टर दैट, लेकिन किस्मत देखिए कि उसको बच्चा नहीं, औलाद नहीं हुई। और ये रिग्रेट उसको जो था ना, मैंने, अदरवाइज ही वाज फाइनेंशियली वेरी वेल ऑफ, ट्रांसपोर्टर था, जायदाद थी, जमीन थी, लेकिन कहता जी औलाद नहीं, औलाद को मैंने अपने हाथों से मारा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी वो ये थी कि कश्मीर को एथनिकली क्लींस करो। वो 1948 में भी वही पॉलिसी थी। सो व्हाट दे डिड वाज दे एनकरेज्ड पीपल फ्रॉम मुजफ्फराबाद टू गो टू जम्मू। ऐसे पुंछ वाले तो चलो उनका हक बनता था, मतलब दे वर अ पार्ट ऑफ जम्मू प्रोविंस, वो लोग तो आ ही गए। और अनफॉर्चुनेटली इन लोगों में दे वर सिक्स, दे वर रेफ्यूजीज, उनमें भी आपस में पुंछी और मुजफ्फराबादियों का आपस में थोड़ा टेंशन रहती थी। तो तभी मुझे ये पता चला कि भाई ये ऐसा है। तो कश्मीरी पंडित्स ने भी वहाँ पे जगह ली 1990 में,
शकील साहब आप यकीन नहीं करोगे, जिस जगह पे पशु बांधते, मतलब ये जानवर बांधते थे ना, वो जगह भी 1000 दो हजार रुपए पे रेंट पे चली, क्योंकि लोगों को कहीं तो सिर छुपाना था ना। सी एवरीबडी डिड नॉट गो टू द टेंट्स। लोगों ने फिर जमीनें बाद में खरीदी, खड खरीदे, मतलब जिसको कहते हैं ना, जो बिल्कुल वाहियात किस्म की जमीन थी वो भी खरीदी, क्योंकि उनको घर बना के वहां रहना था। तो ये जो कहता है कि जगमोहन ने एनकरेज किया, ये दिस वाज फारूक अब्दुल्लाह नरेटिव टू बिगिन विद। और जगमोहन ने अपनी किताब, उनकी किताब है द माय फ्रोजन टर्बुलेंस। आई डोंट नो आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, मैं सजेस्ट करूंगा पढ़िएगा जरूर, क्योंकि आप एक बैलेंस्ड इंसान हैं, आप पढ़िएगा। ही सेड दैट आई एम, जो मैंने लिखा है, नाउ आई एम वेटिंग फॉर पीपल टू चैलेंज इट। जगमोहन साहब कुछ देर के लिए मेंबर पार्लियामेंट भी रहे, और बाद में वो एक लाइब्रेरी में वहां पे दिल्ली में रहा करते थे। He said, आई एम वेटिंग फॉर पीपल टू चैलेंज मी। जो भी मेरा नैरेटिव था, मैंने जो लिखा है, उसको चैलेंज तो करो। क्योंकि अगेन, जगमोहन बीइंग अ ब्यूरोक्रेट, ही वाज मेटिकुलस। वो जो एक लफ्ज लिखते थे, वो मेटिकुलस लिखते थे। मुझे साल का याद नहीं है, 80s में रहा होगा। तो जम्मू में मेडिकल कॉलेज का जो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट था, वो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, एंड आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम श्रीनगर टू जम्मू। मेरे प्रोफेशनल जॉब था, तो उसकी वजह से मैं आई वाज ट्रैवलिंग बाय एयर। इन दैट फ्लाइट जगमोहन साहब थे। ये 87 के आसपास की बात होगी। मैंने उनको एक छोटा सा स्लिप भेजा कि जैसे आपने वहां पे, हिंदुओं का जम्मू में एक बहुत बड़ा श्राइन है कटरा में, दैट्स कॉल्ड माता वैष्णो देवी श्राइन। तो उनने उसको ऑलमोस्ट नेशनलाइज कर दिया। ही सेड नो प्राइवेट पार्टीज टू बी, उसका जो चंदा आता था, उसके जो भी प्रोसीडिंग्स आती थी, वो दोज वुड गो टू प्राइवेट पीपल। तो ही सेड नहीं, इसको यूनिवर्सिटी बनाओ, ये करो, पैसा करो, ट्रस्ट बना दो। तो मैंने इनको कहा, सर कश्मीर के मंदिरों का भी देख लो, कश्मीर के मंदिरों का भी देख लो, वहां भी कुछ है। कह रहे भैया अभी तुम्हारी यहाँ पॉपुलर गवर्नमेंट है, तो मैं आई कैन नॉट इंटरफेयर, लेकिन कभी मौका लगा तो देखेंगे। ये जगमोहन साहब के मुझे पर्सन में जवाब, वाइल ही वाज डीप प्लानिंग, तो उनका ये जवाब था। तो इसलिए आप ये जमात इस्लामी वालों का जो पिटा पिटाया जो है ना सब नैरेटिव, उसको दे विल फाइंड बायर्स इन पाकिस्तान, नो डाउट। लेकिन अब कश्मीर में भी इनके बायर्स नहीं है। उनका अच्छा, जो अच्छा हाँ संजीव जी, जी, इफ्तिखार गिलानी साहब जो जर्नलिज्म करते हैं, उन्होंने इसमें इस आर्टिकल में ये भी लिखा कि जब ये मूवमेंट शुरू हुई 89 में, तो उसमें बहुत से आवारा और गुंडा अनासर भी आ गए। गुंडा अनासर यानी एलिमेंट्स, वो भी आ गए, और 100 से ज़्यादा तंजीमें बन गई। वो गलत काम भी करते थे, ये उन्होंने माना। पाकिस्तान में मैंने किसी और के ज़बानी ऐसी बात नहीं सुनी। बहरहाल उन्होंने इसमें ये माना, और वो कहते हैं कि जी JKLF और हिजबुल मुजाहिदीन जो थे, ये लोग बड़े डिसिप्लिन्ड थे। लेकिन इनमें भी तो बिट्टा कराटे का नाम नहीं आता, JKLF का ही था ना बिट्टा कराटे। जी जी बिल्कुल। अच्छा, मैंने उसका एक क्लिप देखा जिसमें उससे पूछा गया, पकड़ा गया था वो, तो कि भाई आप कितने आपने मारे होंगे ना। उसने कहा 10-12। वो रिपोर्टर ने कहा 10-12 या 20-25 कितने, तो उसने कहा शायद 20 हो। तो उन्होंने कहा कैसे आप टारगेट चुनते थे, तो उन्होंने कहा जी मुझे हुक्म दिया जाता था कि फलां को मार दो, तो मैं मार देता था। वो रिपोर्टर ने पूछा कि अगर आपको ये हुक्म दिया जाता कि अपनी माँ को मार दो, तो क्या करते? कहता मैं अपनी माँ को भी मार देता। तो ये JKLF का है, जिसको इफ्तिखार गिलानी साहब कह रहे हैं कि ये डिसिप्लिन्ड लोग थे। बाकी बिल्कुल जो हैं 98 ऑर्गेनाइजेशंस आउट ऑफ 100, वो उनमें गुंडा अनासर भी थे, आवारा अनासर भी थे। तो इस आर्गुमेंट को आप कैसे देखते हैं? ये दिस इज अ वेरी पुअर अटेम्प्ट एट डिफेंडिंग समबडी, जबकि फैक्ट्स आपके अगेंस्ट हैं। फैक्ट्स आपके अगेंस्ट हैं, तो ये एक बहुत ही समझ लीजिए, मैं आई डोंट थिंक यू कैन डिफेंड दिस। आई डोंट नो शकील साहब, आपको पता है, देयर वाज ए लेडी, कश्मीरी पंडित लेडी, उसको आरा होता ना जो लकड़ी काटने वाला, उससे चीरा गया। शी वाज सॉड इनटू 2 पीसेस। ओह माय गॉश। ये चीजें जो है ना, आपके पाकिस्तान में कभी सामने नहीं आएंगी।
एंड देयर आर सो मेनी सच थिंग्स. देयर वाज अ गर्ल हु वाज, वो किसी रूरल एरिया को बिलोंग करती थी, मुझे नाम उसका भूल गया अभी. उसको उसके कुलीग ने कहा कि तुम्हारी सैलरी आ गई है, तुम आके सैलरी ले जाओ. अब वो डिस्टर्ब टाइम्स थे, रोज ऑफिस नहीं जाना होता था, तो वो गई एंड शी वाज अबडक्टेड एंड देन हर बॉडी वाज थ्रोन समवेयर ऑन पाकिस्तान बॉर्डर. ये जो है ना, ये मेरा ख्याल है सम बॉर्डर, समझ लीजिए कश्मीर वैली में ही. तो उसका, तो ऐसा ऐसा तो बहुत जगह हुआ. लेकिन अगर ये डिसिप्लिन लोगों का एक्शन है तो फिर इनडिसिप्लिन को तो कोई पता ही नहीं है. तो ये अच्छा संजीव जी, बहुत. हाँ जी. एक वाइस चांसलर थे, ही वॉज अ मुस्लिम, उनको भी किडनैप किया गया, उनको भी मारा गया, वो क्या स्टोरी थी? और ये भी कहा जाता है कि इवन मीर वाइस जो थे उनको भी एक मिलिटेंट ने मारा. देखिए मैं आपको बताता हूँ ना, जो लोग इनको पसंद नहीं थे, देयर वाज अ पर्सन बाय द नेम ऑफ काजी निसार. वो मीरवाइज साउथ कश्मीर थे, अनंतनाग में बेस्ड थे. डेमोक्रेसी में एक चीज रहती है, थोड़ा गिव एंड टेक रहता है. आई रेस्पेक्ट यू, यू रेस्पेक्ट मी. आपकी कुछ बिलीफ है, अकीदे हैं, तो मैं उसको रेस्पेक्ट करूं और आप भी मेरे अकीदे को रेस्पेक्ट करें. उसने ओपनली डिक्लेयर किया, जगमोहन था तब उस वक्त गवर्नर, कि भाई हम तो, एक हमारा एक बहुत बड़ा त्योहार है जन्माष्टमी, जो भगवान कृष्ण का जन्मदिन है, तो उस दिन हम लोग कहते थे जी कि नॉन वेज ना करो. उसने कहा जी मैं तो करूंगा क्या, मैं तो भरे बाजार में गाय काटूंगा. तो दिस वाज अ डेलिबरेट प्रोवोकेशन, डेलिबरेट प्रोवोकेशन. मीरवाइज को तो डेफिनेटली, बिकॉज ही वाज ट्राइंग टू बिकम थोड़ा पीसनिक बनने की कोशिश कर रहे थे, उसको मार दिया. और ये जो हमारे अब्दुल्ला साहब और ये सब, दे हैव अ लॉट ऑफ ब्लड ऑन देयर हैंड्स. अब उनको कहाँ पे उसका रेट्रीब्यूशन मिलेगा वो तो भगवान जानता है. लेकिन बहुत लोगों का खून उनके हाथों पे है, बहुत लोगों अच्छा का खून उनके हाथों पे है. संजीव जी, आसिया अंद्राबी को जानते हैं आप? हाँ जी, मैं मतलब जानता इन द सेंस कि आई डोंट नो हर, लेकिन क्या कहेंगे अल्लाह उनके ही बारे मालिक में? है, अल्लाह ही मालिक है. मुझे इतना याद है, चलो मैं आपको बता दूं, एक एपिसोड बताता हूँ. कश्मीर में एक फेमस राइटर थे, वो दूरदर्शन के भी हेड थे. उनका नाम था जी फारूक नाजकी. हमारे फारूक साहब के बड़े अच्छे फ्रेंड थे. इंसिडेंटली ही हैपन टू बी अ गुड फ्रेंड ऑफ माय फादर आल्सो. अभी जो मैं आपको सेंटेंस बोलने जा रहा हूँ, ये मेरी हाजिरी में, क्योंकि वो हमारे घर आए थे और मैं उनको चाय देने के लिए नई ट्रे लेके अंदर गया था. ही सेड कि मेरी बेटी जो है वो पली बड़ी दिल्ली विली में थी, और कहती है अगर मुझे इन लोगों ने ये जो था ना, क्या बोलते हैं उसको, बुर्का पहनने पर मजबूर किया, आई विल मैरी अ हिंदू और भाग जाऊंगी. ही सेड, ये फारूक नाजकी के खुद के वर्ड्स हैं. बिकॉज ये आयशा अंद्राबिया, अच्छा वो भी उनके, शी वाज आल्सो मैरिड टू समबडी, वो भी काफी मिलिटेंट किस्म के आदमी थे, मेरे को नाम भूलने लगे हैं. तो आयशा अंद्राबी तो, जैसे आपके यहाँ पे काफी इंडोक्ट्रिनेटेड लोग हैं, शी इज वन ऑफ दोज. यही जमात इस्लामी के ही थॉट प्रोसेस के लोग हैं. बिकॉज कश्मीर वॉज अ वेरी लिबरल प्लेस, वेरी लिबरल प्लेस. वहाँ पे दोनों कम्युनिटीज का आपस में काफी मिलन था. ठीक है, इन लोगों ने, अच्छा एक चीज ये भी है शकील साहब के, एक तो जमात इस्लामी इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल, और जो फंडिंग विच केम फ्रॉम गल्फ, फ्रॉम सऊदी अरेबिया एंड फ्रॉम यूएई या जो भी कंट्रीज, इसको कतर से या कहाँ से आए, तो इनकी फंडिंग ने तबाह कर दिया कश्मीर को. जो कश्मीर में हुआ उसके लिए इंडोक्ट्रिनेशन जो हुई, दैट क्रिएटेड, काफी मौलाना लोग जो थे वो यूपी से बिहार से आए, तो वो दिखते थे, कश्मीरी जो है उसको, वो थोड़ा फेयर होते हैं, तो वो दिखता था कि भाई कश्मीरी नहीं है. तो वो दिस हैव स्टार्टेड इन 1970s. कोई भी जो चीज है, कोई भी रिजल्ट, कोई रिजल्ट जो है वो एक दिन में नहीं आता. इट टेक्स, वो चीजें पकने में वक्त लगता है. तो जो कश्मीर में 1990 में हुआ, जो बॉयल हुआ, वो 70 से चल रहा था. तो ठीक है, अभी आयाशा अंद्राबिया, आशिया अंद्र,
ये तो इतने वाहियात किस्म के लोग, मैंने कहा ना, जिलानी साहब जो खुद थे, सैयद शाह जिलानी, गिलानी, उनका कार्डियोलॉजिस्ट ही वाज अ कश्मीरी पंडित, उनका यूरोलॉजिस्ट ही वाज अ कश्मीरी पंडित। बॉम्बे में जसलोक हॉस्पिटल में थे वो डॉक्टर, अब नाम शायद लेना शायद ठीक ना हो, तो बट आई हैव मेट दैट डॉक्टर एंड ही सेड कि हाँ जी ये थे। तो ये इन लोगों का जो एजेंडा है, इसमें यस दे विल फाइंड, इसमें ये भी हुआ। देखिए मैं एक चीज, मेरी एक थियरी और भी है। 1971 वाज ए वाटरशेड ईयर फॉर पाकिस्तान। आपके यहाँ पे बांग्लादेश बना, इट केम एज ए ह्यूज सेटबैक टू पीपल। इंडियन मुस्लिम्स को भी उस दिन थोड़ा जाग जाना चाहिए था, बट द ओनली मुस्लिम लीडर हु वोक अप, हु गॉट ए, जिसने एक डिसीजन नहीं, भाई ये मैं गलत कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ, वो शेख अब्दुल्ला, ओनली लीडर। तब तक वो प्लेबिसाइड फ्रंट और ये और वो सब तरफ जा रहा था। देन ही वेंट इनटू नेगोशिएशंस विद इंदिरा गांधी, और 75 में उनका अकॉर्ड हो गया एंड ही बिकेम चीफ मिनिस्टर। ओवरनाइट ही बिकेम चीफ मिनिस्टर, कोई इलेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, चलो बनाओ जी चीफ मिनिस्टर। So the only leader who learned a lesson कि it is not wise to fight Indian government, तो हमें जो कश्मीर का जो भी एटमॉस्फेयर था, जो नैरेटिव था, उसको सपोर्ट पाकिस्तान से मिलता था। तो वादी की आवाज है ऐसा कुछ करके एक रेडियो पर, क्योंकि टीवी तो अंदर था नहीं, तो रेडियो पाकिस्तान से काफी प्रोपेगेंडा ब्रॉडकास्ट होता था, एंड ऑब्वियसली हाईलाइटिंग वहां पे जी 2 आदमी मर गए। अभी आप जाके उसको पता करो भाई 2 आदमी कौन थे। लेकिन ये चीज जो है कभी भी लोग याद नहीं रखते हैं कि 1965 का जो पाकिस्तानी इन्वेजन था, उसको शायद जिब्राल्टर, ऑपरेशन जिब्राल्टर बोलते थे या क्या बोलते थे, जब उन लोगों ने सिविलियन ड्रेस में लोग भेजे, तो वो किसने पकड़ा उसको? इंडियन गुजरों ने पकड़ा। गुजर मतलब मुस्लिम गुजर्स ने। दे फाउंड कि यार ये तो बदमाश है, ये तो यहाँ के नहीं है, इनकी बोली अलग है, एंड दे इन्फॉर्म द पुलिस। मुझे याद है आई वाज इन श्रीनगर दैट टाइम, एंड वहाँ एक एरिया था उसको बटमालू बोलते थे। वहाँ पे सुना था कि ये लोग काफी इन्फिल्ट्रेट किए थे एंड दे वर ट्राइंग टू क्रिएट अपराइजिंग। तो अब जो भी उस वक्त गवर्नमेंट था, आई वाज नॉट वेरी ओल्ड, आई वाज 6-7 years ओल्ड, तो आग लग गई रात को वहाँ बटमालू में, आग लग गई, एंड वहाँ पे कहते हैं इन लोगों ने काफी, वो जो लोग थे उनको पकड़ा था। तो ये लोग कभी भी ये चीज एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान इनको मॉरल एंड अदर फाइनेंशियल सपोर्ट देता था, लेकिन व्हेन इट, कश्मीर के जो मुसलमान थे उन लोगों ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया उसको। 65 में तो नहीं किया ना, बिकॉज व्हेन दे गॉट अ बीटिंग, वो नहीं किया। तो अच्छा संजीव जी, ठीक है। हाँ जी, सैयद अली गिलानी साहब का एक बड़ा मशहूर इंटरव्यू है कि कोई मुसलमान जो है सेकुलर सिस्टम के तहत नॉन मुस्लिम्स के साथ नहीं रह सकता, और उन्होंने, आपको पता है, उसामा बिन लादेन की गायबाना नमाज जनाजा, जिसको कहते हैं एब्सेंटी फ्यूनरल प्रेयर्स, वो पढ़ाई थी श्रीनगर में, और हाफिज सईद ने लाहौर में पढ़ाई थी। तो एनी कंक्लूडिंग थॉट्स बिफोर वी क्लोज द शो सर? देखिए ये बहुत, वैसे तो पक्के माइंडसेट के लोग होते हैं, लेकिन इनके पीछे की का भी जो हकीकत है वो बहुत भयानक होगी। अली जिलानी का तो मुझे पता है, सैयद अली जिलानी का, बिकॉज आई मेट दोज 2 डॉक्टर्स जो कि उसका ट्रीटमेंट करते थे, एंड देन ही वाज वेरी कंफर्टेबल यूजिंग इंडियन मनी। भाई अगर इतने सच्चे पाक सच्चे हो तो रिफ्यूज इंडियन मनी ना, व्हाई आर यू यूजिंग इंडियन फैसिलिटीज, इंडियन मनी? इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको चार्टर्ड प्लेन में ले जाती थी, लाती थी, व्हाई आर यू यूजिंग दैट? अगर आप इतने अपने, मैंने तो संजीव जी ये भी सुना है कि रेलवे में जब वो सफर करते थे तो वो डिस्काउंट भी लेते थे, एल्डरली सिटीजन का, या शायद वो मेंबर ऑफ कश्मीर असेंबली रहे थे उसका। बिल्कुल, मैंने कहा ना आपको, कोई मौका छोड़ते नहीं थे, लेकिन नारा लगाने के लिए तो ठीक है भाई, वो जो ला इलाहा इल्लल्लाह ही वही नारा लगाते थे। उनके जिसको कहे ना, थोड़ा आप उनका पर्दा पीछे से हटाइए तो बहुत भयानक शक्लें निकलेंगी। तो यहाँ पे डबल एजेंट्स, ट्रिपल एजेंट्स, कौन कौन क्या क्या थे। एक वो जब हुआ था
वन ऑफ द जो ये हुआ था ना सब हाईजैक्स जो हुआ था कश्मीर से, जी। वो आदमी जो था ही वाज अ डबल एजेंट, वो उधर भी प्ले करता था, इधर भी प्ले करता था। वो जो गंगा तो वो सब जिसने चीजें हाईजैक किया था, जिसने गंगा हाँ जी, जहाज जिसने गंगा मुझे याद जहाज नहीं को है, शायद गंगा हाईजैक वाला किया था था। या वो जो 71 में एक हुआ, जी उसके बाद भी एक दो हुए ना, वन ऑफ जी दोज। मुझे मेरे एक फ्रेंड है, उसने कहा, मैं उसका नंबर, अभी तो वो ही इज लिविंग इन श्रीनगर एंड अच्छे से जिंदगी बिता रहा है, उसका बेटा भी कहीं पे ये किसी एजेंसी के साथ ही जुड़ा हुआ है, तो आप बात कर लो उससे, ही विल गिव यू फैक्ट्स। मैंने कहा भाई मुझे जरूरत नहीं है, आई एम लीडिंग अ हैप्पी रिटायर्ड लाइफ, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस मक। ये बहुत ही वाहियात किस्म की पॉलिटिकल गेम्स हैं, माइंड गेम, पॉलिटिकल गेम्स। मेरे को देखो साहब, आई एम 67 years, आई एम गोइंग टू बी 67 दिस जून। अभी मुझे कोई मतलब कोई मुझे कहे कि भी श्रीनगर जाओ तो मैं नहीं जाऊंगा, अभी तो नहीं जाऊंगा। व्हेन मे बी, मैंने अभी रिसेंटली किसी को लिखा था ऐसा, मेरी जनरेशन में तो शायद नहीं हो पाएगा। आई एम प्रेइंग एंड विशिंग कि मेरे बेटे को एक अपॉर्चुनिटी मिले। मेरी सिस्टर है, शी इज इन यूएस, तो उसकी बेटी आई थी यहाँ, तो वो शी वेंट टू श्रीनगर, मामा हम लोग सोनमर्ग में जगह ले लेते हैं, अब तो पॉसिबल हो पाएगा। मैंने कहा बेटा तेरा जोश अच्छा है, बट हार्ड रियलिटी इज कि आपको कहाँ रहना पड़ेगा, आपके सराउंडिंग में कौन होंगे। इट्स पॉसिबल कि आपके पास एक आदमी ना हो फ्रॉम योर ओन कम्युनिटी, और फिर यू आर एट द मर्सी ऑफ, जैसे दांत हमारे दांतों के बीच में जबान होती है, देन योर एग्जिस्टेंस विल बी लाइक दैट। सो अभी तो पॉसिबल नहीं है, जब तक पाकिस्तान इस तरह का बिहेवियर करता है। एंड पाकिस्तान में जैद हामिद और ये हामिद मीर जैसे लोग हैं जिंदा, इवन अब्दुल बासित जो आपके एम्बेसडर हैं, वेनमस, जिसको बोलते हैं जहर से भरे हुए। ठीक है भाई, कभी शायद तुम्हारे को भी अक्ल आए कि इससे कुछ होगा नहीं। तो रिजल्ट एक ही हुआ है कि पाकिस्तान जो है, इट हैज सफर्ड, पाकिस्तान की पब्लिक हैज सफर्ड, और पाकिस्तान के लोगों को गलत, अभी मैं किसी यूट्यूबर ने ही बताया था वहां पे, हम तो सब जगह जीते हैं, अब बताइए कौन सी 71 की हम ही जीते हैं, अच्छी बात है जी, आप ही जीते होंगे, भी कौन बहस करे। आप बहस कर सकते हैं ऐसे ऐसे किसी इंसान के साथ who is convinced that Pakistan has won all the wars। ये तो नेहरू जी की एक कह लीजिए बदतमीजी, बददिमागी थी कि मुजफ्फराबाद तक आके, सॉरी उड़ी तक आके उन्होंने रोक दिया, अदरवाइज इट्स पॉसिबल कि अनदर 2-3 days ये सारा खाली हो गया होता। जनरल थिमाया, ब्रिगेडियर थिमाया थे उस वक्त वहां पे, उन्होंने बहुत रोया पीटा, बट नेहरू वाज अ वेरी स्टबर्न पर्सन। एंड आई विल टेल यू वन मोर, जाते जाते एक लाइन आपको और बोल जाता हूँ। महाराजा हरि सिंह के साथ नेहरू ने बहुत बुरा किया। महाराजा वाज लिविंग इन बॉम्बे, ही हैड हिज ओन हाउस देयर, बिफोर इंडिपेंडेंस उनका घर था वहां पे, तो ही वाज लिविंग देयर। इट इज सेड that one day Nehru had gone to Bombay and he sent him a rukka भेजा कि come at 3 p.m. to see me। अब वो महाराजा थे, उन्होंने वापस जवाब दिया 3 p.m. is the time I spend with my horses। तो दूसरा एक, see Nehru played very very dirty with him, very dirty with him, out of vengeance कह दीजिए, venom कह दीजिए, को भी love for शेख अब्दुल्ला कह दीजिए। ये शेख अब्दुल्ला का उस वक्त का एक बयान होता था कि ये जो महाराजा की 4 कारें थी, उसकी 4 कार्स, इसमें हमारा खून जलता है। और बाद में जो उन्होंने कश्मीर में किया, जिस तरह का लूट उन लोगों ने किया, तो वो किसका खून जलता था उसमें। ये सब डबल फेस लोग हैं, मुझे मतलब कहते हुए भी अफसोस होता है, लेकिन क्या किया जाए, अब इन लोगों का जमाना है, डायनास्टीज हैं। जी संजीव जी, बिफोर आई टेक योर लीव, आपने मुझसे राब्ता किया, मैसेज भेजा, वो मेरे जहन से निकल गया, फिर आपने कहा कि जी आपने कमेंट किया किसी मेरे वीडियो पे, जी मैंने कमेंट किया, आई हैड परहैप्स चिकन डाउट। सी उसमें क्या होता है, अगेन वन थिंग शकील साहब समझ लीजिएगा, इट्स नॉट आउट ऑफ डिसरिस्पेक्ट।
बट इट वाज आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन यार, बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत बढ़ गई। आज हमारी बात हुई है, आपने यू हैव बीन अ वेरी पेशेंट लिसनर, है ना, ज्यादा बकबक मैंने की है। वो आपका जो एक बैलेंस रहने का तरीका है, यू हैड रेड योर आर्टिकल्स, यू हैड ब्रॉट योर, जिलानी का आपने आर्टिकल दिखा था, जो भी उसका रेफरेंस दिया, लेकिन मेरी आपसे उम्मीद यही थी। देखिए, मैंने आपको बताया, मैं आपको भेजूंगा थ्रू ईमेल कि मैंने इश्तियाक अहमद पर क्या लिखा। आई पब्लिश दैट हमारे कम्युनिटी मैगजीन में कि भाई एक बहुत बड़ा आदमी सड़कों पर सच बोलता हुआ निकल पड़ा है। बट व्हेन आई फाउंड, जो कि मैंने उनको इन्फॉर्मेशन दी, मैंने उनको ये ऑप्शंस दिया, मैंने थ्रू मेल कि साहब आप जाके, आप गुड़गांव में हो, जाओ देखो, एटलीस्ट दूसरा साइड क्या कहना चाहता वो तो देखो। लेकिन मतलब आपने ये सजेस्ट किया कि वो कश्मीरी पंडितों से मिलें जो बिल्कुल उस एरिया बिल्कुल, में रह मैंने रहे मेल हैं। किया हुआ उनको। मैंने उनको, जैसे अभी उनका कहीं इंटरव्यू चल रहा है, मैंने उसमें भी, जैसे मैंने आपको कमेंट किया ना, वैसे ही मैंने उनके भी कमेंट किया कि मैं आपकी अरेंजमेंट करा देता हूँ, आप गुड़गांव में कहो, आप दिल्ली में कहो, और आप ये भी करो कि आप वो 2 फिल्में देख लो, क्योंकि आप एक नैरेटिव को बिल्कुल ही डिसमिस कर रहे हो, एंड यू आर नॉट। एंड बिफोर दैट उनको मैंने काफी कश्मीर की हिस्ट्री भेजी, बिकॉज ही टोल्ड मी कि आई एम नॉट वेरी वेल अप ऑन कश्मीर हिस्ट्री। तो मैंने इनको, जैसे आपके साथ आज जिक्र हुआ, तो हाउ कश्मीर, ये जो कश्मीर के एंशियंट हिस्ट्री से लेके रीसेंट हिस्ट्री तक, मतलब मिडीवल कश्मीर की हिस्ट्री को लेके सब भेजा उनको। महाराजा गुलाब सिंह ने क्या किया, हरि सिंह नलवा ने क्या किया, वो सब चीजें मैंने उनको लिख के भेजी। Maharaja Hari Singh was one of the most progressive kings that India has ever seen. But he was, by the British, he was labeled as a playboy. वो भी एक सोची समझी, उनका जो एडीसी था, who was supposed to protect him from the, thieves and other people, उसने ही उसको ट्रैप करवाया। उसको बाद में सजा मिली, लेकिन ये बदनाम हो गया। ये बदनाम इतना हो गया कि he was called back, he was a prince that time. He was called back by his चाचा, इनके महाराजा प्रताप सिंह इनके चाचा थे। तो एज अ पनिशमेंट ही शेव्ड ऑफ हिज मुस्टाश। आप समझ सकते हैं ये जो राजे महाराजे होते हैं, इनकी मुस्टाश का मतलब क्या होता है। तो उसने शेव ऑफ कर दी, और 6 महीने वो उसे पेनेंस की, उसने आपके भाषा में रोजे रखे कि मुझसे गलती हो गई। एंड आफ्टर दैट ही नेवर ट्रस्टेड द ब्रिटिश, ही नेवर, बिकॉज ही सेड ये लोग साले मिले होते हैं आपस में और दे ट्रैप अस, तो आई डोंट वांट टू डू दिस। तो वहीं से स्टार्ट हुआ, 1931 से स्टार्ट हुआ। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था। मैं भेजूंगा आपको, मैं आई विल शेयर सम आर्टिकल्स विद यू। आप, मेरी इल्तिजा है आपसे, आप पढ़िएगा जरूर। जो आपने डॉक्टर इश्तियाक ने कभी नहीं किया, ही नेवर रेड व्हाट आई सेंट शेयर्ड विद हिम। बहरहाल दोनों जी, जितने भी नुक्ता है नजर हैं, जितने भी व्यू पॉइंट्स हैं, उन सब से कोशिश करनी चाहिए कि आप फेमिलियर हों, चाहे उससे एग्री करें या डिसएग्री करें। एग्जैक्टली। मैं ऐसा तो नहीं कह रहा कि आप मेरी बात जो है वो उसको सच मानिए। मैं आपको कह रहा हूं कि आप एटलीस्ट पढ़ तो लीजिए कि दूसरा साइड क्या कह रहा है। जैसे मैंने आपको आज कहा कि भाई कभी तो जो जिस हिरन का शिकार कर रहे हो, कभी तो उस हिरन की भी बात पूछ लो। शिकारी की तो बात हमेशा ही रहेगी। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, आज आपसे बहुत खुल के बातचीत हुई है। चले सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। एंड मेरी एक ऑफर है, वो जो मेरे दूसरा एक कश्मीरी भाई है यहाँ पे, तो हु बिलोंग्स टू रूरल कश्मीर, और जिसकी अभी भी वहाँ लैंड है, मेरा तो कुछ नहीं है, कश्मीर में कुछ नहीं है, जम्मू में है हाउस। तो कभी मैं देखता हूँ, मैं उनसे बात भी कर लूंगा, कभी मौका लगे तो आप उनकी भी कहानी उनके जबानी सुन लीजिएगा। आई थिंक इट वुड बी गुड टू टॉक टू हिम। मुझे एकदम आइडिया है, बिकॉज ही इज इन हैदराबाद ओनली। अभी कहीं गए हुए थे, तो कल उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी, कहीं गए थे, तो मैं उनसे बात करूंगा। तो कभी देखते हैं, मौका लगा तो उनसे भी आपकी बात करवा दूंगा। अगेन अ विक्टिम ऑफ मुस्लिम फंडामेंटलिज्म। जी, बल्कि मैं तो चाहूंगा कि इफ्तिखार गिलानी साहब को भी अप्रोच करूं कि वो अगर अपना पर्सपेक्टिव देना चाहें, या कोई और साहब अपना डिफरेंट। मेरा नहीं ख्याल सर कि
अभी देखिए वो शैला रशीद थी करके एक लड़की थी, जेएनयू में पढ़ती थी, बड़ी फायर ब्रांड किस्म की लड़की थी। नाउ शी हैज चेंज हर कोर्स। अभी लोग कह रहे हैं जी वो मोदी की भक्त बन गई, ऐसा है वैसा है, लेकिन अगर उसने कुछ देखा वहां पे तभी जाके उसने इतनी, इसमें भी करेज चाहिए साहब। आपने जो नैरेटिव पहले रखा था उसको चेंज करना और उसको एक्सेप्ट करना कि मैं गलत थी, इसके इट टेक्स गट्स, नॉट एवरीबडी कैन डू इट। ठीक है ना? तो बिल्कुल चलिए सही। देखते हैं। थैंक थैंक यू यू सो सर। मच शकील साहब।